जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मिस्टिक हीलिंग्स में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। जिससे आज हम बात करेंगे पद्मिनी एकादशी के बारे में। पद्मिनी एकादशी व्रत अधिक मास में पड़ रहा है, तो इस व्रत को हम अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जान सकते हैं। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कब है, कब नहीं है, और यह एकादशी है। इस दिन ब्रह्मा और इंद्र योग भी बन रहा है इस पद्मिनी एकादशी को। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का एक अलग ही विशेष महत्व है। एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्र मास निर्धारित नहीं है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है और माना जाता है कि यह एकादशी व्रत रखने से साधकों को पुण्य की प्राप्ति भी होती है। श्रावण मास की अधिक मास की एकादशी की शुरुआत होगी 28 जुलाई को दोपहर को 2:51 से होगी। इसके साथ ही इस तिथि का समापन होगा 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 को दिन शनिवार के दिन रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि इस दिन विशेष मुहूर्त बन रहा है, विशेष योग का निर्माण हो रहा है। वो कौन सा योग है? वो है ब्रह्मा और इंद्र योग। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 30 जुलाई को सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 के बीच में पारण किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे पूजा विधि के बारे में। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और बाद में घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करवाना चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प व तुलसी दल अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अगर संभव हो सके तो आप इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान के भजन और मंत्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत की कथा भी हमें अवश्य सुननी चाहिए और भगवान को भोग भी लगाना चाहिए। इस दिन हमें विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोला जाता है। एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं। एकादशी व्रत को रखने वाले को दशमी यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन कुछ जरूरी नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी के दिन श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से भी पूर्ण रूप से दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे पूजन सामग्री के बारे में। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, अनार, फूल, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, शहद और शक्कर आदि अवश्य हमें रखने चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अब हम आपको बताएंगे एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर हमें ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के अनुसार इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों की पत्नियों सहित निमंत्रित किया जाता है और उद्यापन में पूजा के में तांबे के कलश में चावल भरकर रखना चाहिए और अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए और पूजन के बाद हवन करना चाहिए और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्र आदि दान देने चाहिए। पद्मिनी एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है।
पद्मनी एकादशी एक अधिक मास की एकादशी तिथि का एक विशेष महत्व है। पद्मनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति पद्मनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार के तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। और मान्यता यह है कि अधिक मास एकादशी व्रत रखने से साधकों को श्री हरि के चरणों में भी स्थान प्राप्त होता है और जीवन में एक विशेष लाभ भी मिलता है। इसके साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान की फल की भी प्राप्ति होती है। और पद्मनी एकादशी पर तो बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन ब्रह्म और इंद्र योग बन रहे हैं, तो इस दिन अगर आप इस मुहूर्त में पूजा करते हैं, आपको कोई भी इच्छा करते हैं तो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत ज़्यादा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः।